गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आई होप सबकी पढ़ाई सही चल रही है। बाकी आपका जैसे प्रोग्रेस चल रहा है ना, प्लीज कमेंट डाउन, मुझे बताते जा करो कि आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। हाउ गुड यू आर वर्किंग लेटली, एट द सेम टाइम क्या क्या आपके वीकनेस है, सो दैट आई नो, मुझे समझ में आए एंड आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, प्लीज कमेंट डाउन वट एवर योर प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी टुडे वी आर कवरिंग द टॉपिक थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बाय डगलस मैकग्रॉगर। कॉपी पेंसिल लेके बैठना, जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है प्लीज नोट देम डाउन। इसमें से बेसिकली दो क्वेश्चन बनेंगे सिंपल। पहला बनेगा आपका जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है, ये किसने दिया, दैट इज डगलस मैकग्रॉगर, ठीक है। एक बनेगा, इनकी एक बुक है, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ये किसने दी है, डगलस मैकग्रॉगर, ठीक है। तो ये दो ही चीजें आएंगी और ये दोनों चीजें मोस्ट प्रोबेबली आपकी मैच द फॉलोइंग से मिल जाएंगी आपको। मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक भी चीज पता है ना गाइस, बाकी सारे ऑप्शन आप सही कर लोगे, बिकॉज एनटी पेपर बहुत सिंपल बना रहा है आजकल, ठीक है। दैट्स इट। अब हम समझते हैं थ्योरी है क्या। ओके, जो जस्ट गिव मी अ मिनट, एक पेन चेंज करते हैं यार, कलर चेंज करते हैं पेन का। चलो ब्लू। ओके, जो डगलस मैकग्रॉगर है ये एक अमेरिकन मैनेजमेंट प्रोफेसर या साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये पढ़ाते हैं कि मैनेज कैसे कर सकते हो आप कंपनी में एक बेहतर तरीके से। ओके, हाउ मैनेजमेंट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये जाने जाते हैं अपनी थ्योरी के लिए, थ्योरी एक्स एंड वाई। इसमें वो बताते हैं, कहते हैं वर्क, जो वर्कफोर्स है आपके एम्प्लॉयज है, किन चीज़ों में मोटिवेटेड होते हैं, किन चीज़ों को निग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, और कैसे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में वो असर करती है, ठीक है। either it's a decline, either it's efficiency. Okay, that's it. तो थ्योरी बाय, तो थ्योरी बाय में जो थ्योरी जो एक्स में लोग आते हैं आपके, ये इनको काम पसंद नहीं होता, ठीक है। ये अवॉइड करते हैं वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, डेडलाइन चाहिए होते हैं काम कंप्लीट करने के लिए, वरना वो काम नहीं करते हैं, काम को टालते रहते हैं। लिटिल इनमें क्रिएटिविटी इतनी होती नहीं है, ठीक है। दे फोकस ऑन मोर ऑन जॉब सिक्योरिटी देन आपका ग्रोथ। उनको ग्रोथ से इतना मतलब नहीं है, उनको इनोवेशन क्रिएटिविटी से इतना मतलब नहीं है, उनको मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी से। ये कुछ लोग होते हैं, ठीक है, ये आते हैं आपके थ्योरी एक्स में। एट द सेम टाइम जो थ्योरी वाई में है, उनको अपना काम पसंद होता है, दे लव देयर वर्क, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्रिएटिव एंड पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए। इस तरीके से दो तरह के लोग होते हैं एक कंपनी में, एंड वो रन करते हैं कंपनी को कि वो कंपनी अच्छी तरफ जाएगी, एफिशिएंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो समझना इंपॉर्टेंट है कि इंसान को क्या मोटिवेट करता है, क्या मोटिवेट नहीं करता, तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके एक कंपनी में, ताकि इट विल हेल्प टू हैव मैक्सिमम आउटपुट एंड टू एनहांस द एफिशिएंसी, कि आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ठीक है, आउटपुट को अच्छा कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डगलस मैकग्रॉगर हैं, इन्होंने जो बुक अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये बुक में दी है आपकी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। सिंपल, ये प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज मतलब एंटरप्राइज में ह्यूमंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, कंपनी में ह्यूमंस कैसे काम करते हैं, उसके बारे में किताब सुन, जिसमें इन्होंने थ्योरी दी है अपनी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ओके, जो थ्योरी एक्स है वो सिंपली बोलती है आपका, जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से लेजी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, एट द सेम टाइम उनको स्ट्रिक्टनेस चाहिए। अगर डेडलाइन नहीं है या स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। वाइल थ्योरी वाई जो है आपका, उसमें वो देखती है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एट द सेम टाइम कैपेबल हैं, कि वो खुद को डायरेक्ट कर सकते हैं, कि उनको अगर काम दे दो कि काम है आपको करना है, उस अपने आप ही फिगर आउट कर लेंगे काम कैसे करना है, ठीक है। दे कैन बी ट्रस्टेड। इस थ्योरी को हम लोग पार्टिसिपेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, ये जो मैकग्रॉगर मॉडल है काफी इन्फ्लुएंस्ड है मॉडर्न अप्रोचेस से, कि क्या कैसे हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन मोटिवेशन वर्क करता है और कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। थ्योरी एक्स सिंपल, इनेट अवर्जन टू वर्क, आप काम को अवॉइड करते हो जितना हो सके आपसे, ठीक है, यू डोंट लाइक वर्क। कोअर्शन कंट्रोल, आपको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए, आपको डेडलाइंस देनी पड़ेंगी, आपको कंट्रोल करोगे तभी आप ढंग से काम कर पाओगे, वरना आप नहीं करोगे काम। आपको जॉब सिक्योरिटी फोकस आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ना कि ग्रोथ इनोवेशन, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आता है आपका थ्योरी एक्स में। थ्योरी वाई में सिंपल आता है आपका,
उल्टा इसका अपोजिट, कि आपको काम करना पसंद है, यू लव योर वर्क, ओके, आप सेल्फ डायरेक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस बोल दिया गया कि आप ये काम करना है आपको, एंड आप अच्छे से काम कर लोगे, ठीक है, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, अगर आपको आपके जो काम है आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है, आपको लोग समझ रहे हैं काम को, अच्छा बोल रहे हैं, तो आप मोटिवेटेड रहोगे ना, आप और बेहतर काम करोगे, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, एट द सेम टाइम आप में क्रिएटिविटी है, आप में इनोवेशन है, आज, और एट द सेम टाइम जब आप काम करते हो आपको लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तो यू फील दैट योर जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज्ड है, तो आप बार बार बेहतर काम करने की कोशिश करते हो, एंड इट विल ओवरऑल लीड टू एन एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट्स इट। अब ये जो थ्योरी एंड एक्स थ्योरी वाई है आपकी, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मोटिवेशन वर्क करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इस अप्रोच को समझ के हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम एंकरेज करें वर्कर्स को टू बिकम बेटर, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और बेहतर काम कर पाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो बेहतर करें, ठीक है, टू एनहांस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, सिंपल, तो थ्योरी है एक्स एंड वाई किसने दी है, ये दी आपकी मैकग्रॉगर ने, एंड जो डगलस मैकग्रॉगर है उन्होंने कौन सी बुक दी थी, तो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, सिंपल, ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट वाला है, 2025 में आया हुआ है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ओके, थ्योरी एक्स द अल्टरनेटिव अजम्पशन ऑफ इंटीग्रेशन सेल्फ कंट्रोल, नहीं, ये थ्योरी वाई है, विच टॉक्स अबाउट सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, आपका सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, सेल्फ मोटिवेटेड people who loves their work, love their work, ठीक है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एंड थ्योरी एक्स बात करता है आपका कोअर्सिव कंपल्शन की, तो ए भी तो है नहीं, सिंपल 3 और 4 नहीं होगा, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, यस, ये इनकी बुक है, तो डी हमारे पास होना चाहिए, लिंकिंग पिन मॉडल ये इनका नहीं है गाइस, ओके, ये इनका नहीं है, बाकी स्केलियन ये है, ये स्केलियन था, ये आपके नॉर्मली जोसेफ स्केलियन थे, इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको प्रोपोगेट किया था, ठीक है, प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेटेड मतलब सपोर्ट किया था बाय आपके ग्रॉगर, ठीक है, ये मॉडल सिंपली बोलता है कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है कंपनी का, जो भी आउटकम होता है, वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके संग शेयर करना चाहिए, यू शुड शेयर, ठीक है, ये होता है आपका स्केलियन, तो आंसर इज सी एंड डी, आई होप इट इज क्लियर, ओके, the assumption of theory y is that the integration of behavior is the key process, yes, theory y का यही है, right, theory y results in the creation of condition conducive for the members to achieve their own goals, yes, बिकॉज थ्योरी वाई फोकस करता है, ठीक है, कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सब काम पसंद आ रहा है, दे आर हैप्पी विद देयर वर्क, ओके, तो सिंपली इट हेल्प्स द वर्कर्स टू अचीव देयर ओन गोल्स, तो आंसर 1 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो थ्योरी जब मिस कर देते हो ना, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, आपका लिंकिंग पिन मॉडल, ठीक है, इंक्रीमेंटल थ्योरी, दीज थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी ग्रुप मॉडल, ओके, द मैकग्रॉगर इन हिज सेलिब्रेटेड टेक्स्ट द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, मैंने बोला था ये बुक इंपॉर्टेंट है गाइस, has given his famous theoretical assumptions which are the following: the average human being with relatively little ambition prefers to directed and vicious, ठीक है, थ्योरी एक्स की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के पास एम्बिशन कम होता है, ठीक है, उनको काम करने का मन नहीं करता या काम अच्छा नहीं लगता, तो ये अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उनको जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखते हो, डेडलाइंस देते हो, तभी वो अच्छे से काम कर पाते हैं, तो पहला तो सही है, ठीक है, ए इज राइट, सिंपल, तो 2 तो हटा देते हैं इसमें से, ठीक है ना, बिकॉज 2 इज ओनली टॉक अबाउट सी एंड डी, तो ये तो नहीं है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट
बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जब तक हम अच्छी कंडीशंस, जब उनको फ्री एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट जहाँ पे वो ग्रो कर सके, तब तक वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो अच्छे से काम ही नहीं करेंगे। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो बी इज ऑल्सो राइट। The average human being has an innate in antipathy to work which he will avoid. Yes, जो नॉर्मल इंसान होता है, अगर कंपनी में आप काम करो किसी भी, मोस्ट लोग क्या करते हैं, अपना काम टालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दे डोंट लाइक टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि 9 to 5 जॉब करना, जाना है घर। ठीक है, तो अंदर ही अंदर लोगों का, हर किसी में कहीं ना कहीं ये होता है कि वर्क इज लाइक टू मच। ओके, जितना मेरे को बोला गया मैं उतना करूंगा, दैट्स इट फॉर मी। तो एक एंटीपैथी होता है कि अवॉइड करते हैं वर्क। ठीक है, तो बी भी सी भी सही है हमारा। ओके, बेस्ट मैनेजमेंट, आपका बेस्ट मैनेजमेंट इज अ ट्रू साइंस, ये नहीं बात करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ए बी सी जो राइट है हमारे, तो हमारा आंसर है 4। ठीक है, इट इज डन, योर टॉपिक इज डन। 2 चीज पढ़ी हमने, क्योंकि थ्योरी ऑफ एक्स वाई है क्या, थ्योरी एक्स एंड वाई। ठीक है, किसने दी है, मैकग्रेगर ने दी है। आपकी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज किसने दिया है, ये भी आपकी मैकग्रेगर ने दी है। ठीक है, दैट्स इट। किसके बारे में बात करते थे, ह्यूमन मोटिवेशंस, कि एक्स में वो लोग आते हैं जो काम नहीं करते हैं, जिनको काम पसंद नहीं है, अवॉइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिनको जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर वाई में आता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको अपना काम पसंद है, वो पैशनेट होते हैं, दे आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पीपल। सिंपल, 2 तरह के लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले। ओके, बाकी द टॉपिक इज डन हियर। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, डू फॉलो इट। आपको एक्स्ट्रा नोट, पीवाईक्यूज, डेली क्विज, डेली टारगेट्स मिल जाएंगे आपको, एंड आपकी हेल्प होगी पढ़ाई में काफी अच्छे से। ठीक है, आप बेहतर कर पाओगे। एट द सेम टाइम कोई भी डाउट है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इट विल बी सॉल्व बाय आवर मेंटर्स। ये आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो इफ यू वांट। ये ईमेल आईडी है, अगर कोई भी क्वेरी है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, आप हमें मेल कर सकते हो। ठीक है, वी विल मेक श्योर कि हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करें। दैट्स इट। एंड दिस इज अ वेबसाइट गाइस, सिंपली गूगल पे सर्च करो पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, आपको पहले पे ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉल स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट आपके। ठीक है, प्लीज सॉल्व मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना समझ में आएगा कि क्या चीजें आपकी वीक हैं और क्या चीजें आपकी बेहतर है। एंड ये सारे पीवाईक्यूज पे बेस्ड है आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे। बाकी दीज आर पीवाईक्यूज, लास्ट 20-10 ईयर्स के जितने पीवाईक्यूज हैं अवेलेबल, वो सारे यहाँ पे हैं। सिंपल जाओ, डाउनलोड करो एंड पढ़ो। ठीक है, तो इट इज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। ओके, दैट्स इट, प्लीज डू चेक आउट। सिंपल सर्च करो गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, खुल के आ जाएगी वेबसाइट। ठीक है, नंबर 1 पर ही। Okay, that's it for today, guys. I hope you had a good time. Keep revising, keep practicing, and please अच्छे से हैंडमेड नोट्स बनाओ एंड उनको पढ़ो। ठीक है, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको हजारों रुपए चार्ज करते हैं, we are doing it for free. I am here to create an impact so that I can help people clearing their exams as fast as they can. Okay, having the best quality content, that is my guarantee to you. Okay, so please share करो so that ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, that's it for today. बाकी फीडबैक आप अपना कमेंट में लिख सकते हो। if you are liking the content, what I can improve or what I cannot or I should not. Okay, simple. Thank you for today, have a good day.